हज़रात, आज की ये पुरनिकाह मुसर्रत महफिल और जश्न मुनक़िद हो रहा है। विलादत बासादत शहज़ादी कायनात सलामुल्लाह अलैहा 20 जमात सानी सन 562 को पत्नी जनाबी खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा से पैगंबर इस्लाम के घर में तशरीफ लाई और एहतमाम ये है और इंतज़ाम ये है कि जिसको मैंने शुरू में ही तिलावत किया सूरह कौसर, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या इंतज़ाम एहतमाम किया है। देखिए कि खुदावंद आलम ने देखा कि मक्के के अफराद, वो अफराद कि जिनके यहाँ पर कसीर औलादें थी, वो ताना दिया करते थे पैगंबर को, और ताना ये देते थे अफ्तर होने का, यानी मखतूम नस्ल होने का। लिहाजा खुदावंद आलम ने अपने हबीब से मुखातिब होकर कहा, मेरे हबीब, मैंने तुम्हें कौसर अता किया। अब देखिए, इन्ना बेशक बतहकीक हमने आतना कल कौसर, तुमको कौसर अता किया। अब देखिए वहां पर एक लफ्ज है अल कौसर, यानी अलिफ लाम की ओर दाखिल है, जिसका तर्जुमा उलमा ये करते हैं कि नस्ल कसीर, खैर कसीर अता किया। तो देखिए खैर कसीर का लफ्ज कुरान मजीद में एक बार नहीं मुतादिद बार आ चुका है, तो अल्लाह को ये लफ्ज यहाँ पर इस्तेमाल नहीं किया बल्कि कौसर अता किया। और कौसर का मतलब ये है कि उसका जो मुखफ़फ़ है वो है कसीर। कौसर जो है उसका मुखफ़फ़ है कसीर, जैसे रजुल का मुखफ़फ़ है रुजैल सभी मसलन। लिहाजा हमने तुम्हें कौसर नहीं अल कौसर दिया है। आप तवज्जो नहीं दे रहे शायद। अल कौसर इसलिए है कि जिस तरीके से सूरह अल-हम्द में अलिफ लाम लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, अल-हम्द का लफ्ज है, सूरह हम्द आप पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उसके ऊपर जो अलिफ और लाम है, ये अलिफ लाम अरबी ग्रामर में नाव के एतबार से ये है इस्तगराक। इस्तगराक का माना ये होता, मतलब ये होता है सारी दुनिया में जितनी तारीफें हैं वो सब अल्लाह के लिए है। सुभान अल्लाह। पहुंचिए अभी तक, जितनी तारीफें हैं वो सारी अल्लाह के लिए है। अल्हम्दुलिल्लाह, यानी जितनी तारीफें हैं सब अल्लाह के लिए है। अब आप देखिए सूरह तो यानी जो इन्ना तैना है उसमें सूरह कौसर में क्या इस्तेमाल हुआ है? अल कौसर, यानी कि अल कौसर कहा है, यानी नबी हमने तुम्हें कौसर नहीं अल कौसर अता किया है। इसका मतलब ये है कि देखिए, इसका मामला ये है कि पैगंबर इस्लाम को लोगों ने पत्थर मारे, आंसू नहीं बहाए, कांटों पे चलाया, आंसू नहीं बहाए, तरह तरह की तकलीफें दी, आंसू नहीं बहाए। लेकिन यहाँ पर जैसे ही मखतूम नस्ल होने का लोगों ने ताना दिया, पैगंबर की आंखों में आंसू आ गए। और जब पैगंबर की आंखों में आंसू आए तो अल्लाह ने कहा, मेरे हबीब, हमने तुम्हें अल कौसर अता किया है, हमने तुम्हें अल कौसर अता किया है। इसका मतलब ये पूरी कुरान मजीद आप उठा के देख लीजिए, अल-हम्द की आलिफ से लेकर वन्नास की सिन तक कहीं पर पूरी कुरान मजीद में लफ्ज़ कौसर नहीं आया। नहीं, गौर कर दो, पूरी कुरान मजीद में कहीं लफ्ज़ कौसर नहीं आया, सिर्फ एक जगह आया है। यही तो कमाल है परवरदिगार आलम का, खालिक के कमाल का, कि उसने कुरान मजीद में सूरह हम्द में रखा अल्हम्दुलिल्लाह और कौसर में रखा अल कौसर। यानी कि जब फातिमा का कोई दूसरा है ही नहीं तो कौसर का कुरान मजीद में दूसरा लफ्ज ही कैसे रखो? सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। सलाम पढ़ते हैं मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व मुहम्मद। बीवी की Allah
कुरान मजीद में लफ्ज़ तस्कीर तो आ गया, खैर तस्कीरा लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। खुदावंद आलम ने ये एहतमाम किया है कि जब फातिमा दूसरी मैंने बनाई ही नहीं है तो कुरान मजीद में भी लफ्ज़ कौसर दूसरा नहीं रखा। लफ्ज़ कौसर भी एक है, फातिमा भी एक है, और जिसके लिए कहा गया है कि फातिमा जिससे नाराज है नबी खुदा उससे नाराज है। और ये बात तय हो गई कि सूरह कौसर की तफसीरें बता रही है, इन्ना अतैना कल कौसर फसल्ली लिरब्बिका, अपने रब के लिए नमाजें पढ़ो, अपने रब के लिए नमाजें पढ़ो। इन्ना शानिअका इंशाअल्लाह, ए मेरे हबीब, चूंकि यहाँ मामला जो है वो तेरी जात से जुड़ा हुआ है, वहाँ मामला था तबलीग से जुड़ा हुआ, कांटों पे चलाया गया, तूने बर्दाश्त किया, पत्थर खाए तूने बर्दाश्त किया, ताने दिए तुझे तूने बर्दाश्त किया, सहमतें उठाई तूने बर्दाश्त किया, तुझ पे कूड़ा डाला गया तूने बर्दाश्त किया, तुझको जो है वो जादू सहर होने का ताना दिया गया, जादू का कहा गया, लेकिन तूने बर्दाश्त किया। अब है तेरी नस्ल का मामला, अब है तेरी नस्ल का मामला। ये मामला ये है कि तुझे ये मकतूल नस्ल कह रहे हैं, लिहाजा अब अल्लाह इंतकाम लेगा। नहीं अभी तो आपने गौर नहीं किया, वहां तक नहीं पहुंचे, कहां बैठे हैं? बीवी की बारगाह में बैठे हैं ना, या तो वहां तक पहुंचना है आपको जहां मैं पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। क्या कहा तूने? कहा कि तूने सब कुछ मेरे लिए बर्दाश्त किया है, तबलीग मेरे दीन की कर रहे हो, दीन मेरा पहुंचा रहे हो, कानून इस्लाम मेरा है, शरीयत मेरी है, किताब मेरी है, इस्लाम मेरा है, तबलीग तुम कर रहे हो, लेकिन अब ताना दिया है तुमको तुम्हारी नस्ल ना होने का। अब अल्लाह तुमसे ये कहता है तुम अपने दीन के लिए नमाजें पढ़ो, तुम्हारा इंतकाम अब अल्लाह लेगा, तुम्हारा इंतकाम अब अल्लाह लेगा। इन्ना शानिअका हुवल अबतर, अबतर मेरे रसूल तू नहीं है, बल्कि जो तुम्हें ताना दे रहे हैं वो अबतर है। अब इतना चुनना आपके हवाले, इतने हुसैनी बैठे हुए हैं, इतने अज़ादार बैठे हुए हैं, गली गली में, सड़क सड़क पर, चौराहों पर, अय्याम आज़म में, महफिलों में, माइकों के जरिए, शाहराहों पर यह ऐलान करते हैं हम हुसैनी हैं, हम अज़ादार हैं, हम सादात हैं, हम मौलाई हैं, हम अहले बैत के मानने वाले हैं, हम फातिमी हैं, हम हसनी हैं, हम हुसैनी हैं, हम आदि हैं, हम बाकरी हैं, हम कासमी हैं, हम जाफरी हैं, हम मूसवी हैं, हम रज़ावी हैं, हम ताक़वी हैं, हम नक़वी हैं। लिहाजा एक भी दुनिया में दिखा दो अगर कोई ये कहता हो मैं अबू जहल की औलाद हूँ। और जितने मैंने तबलीग बनाए हैं ना, आप पुत्री जो है ना मुझे दाद नहीं दे रहे हैं और खामोश है, आपके जहन्नम को बेदार करने के लिए सल्लल्लाहु अलैहि कोई एक बता दे, कोई एक दिखा दे, मैं कहता हूँ मैं यजीदी हूँ, मैं अबू लहब हूँ, यानी मैं अबू लहब की औलाद हूँ, मैं अबू जहल की औलाद हूँ। अगर है भी तो आपकी तरह अदब ऐलान नहीं कहता है, ये शर्फ है। अल्लाह ने कहलवा दिया मेरे रसूल अब्दुल्लाह तू नहीं है, तेरा दुश्मन अब्दुल है। मैं फातिमा की औलाद को क्या, औलाद फातिमा के अज़ादारों को ऐसे पहचाना दूंगा वो मर के शहीद भी हो जाए फना नहीं होगा। वो फना नहीं होगा, वो फना नहीं होगा। लिहाजा एक बात तो तय हो गई है, एक बात तो तय हो गई है कि जो रसूल का दुश्मन है उससे इंतकाम अल्लाह लेता है, और ये अल्लाह ने इंतकाम ले लिया है, ये अल्लाह ने इंतकाम लिया है। अब आप देखिए जनाब ज़हरा तशरीफ लाई, और अगर अजमत को पहचानना है तो दुनिया को देखिए, पहले आलम इस्लाम को नजर दौड़ाइए। पूरे वर्ल्ड में दुनिया को दो हिस्सों में तकसीम किया जाता है। इंसानी एतबार से 51% मर्द है, 49% खवातीन है। तादाद किसकी है जरा?
मर्दों की, ठीक, तादाद किसकी है? मर्दों की। अब जुमला कह दो अगर आबेदार है तो बीबी की बारगाह में बैठे हुए हैं, मैदान मुबाहिला में बीबी गई, कहां बैठे हैं? मैदान मुबाहिला में बीबी गई। मुझे वाक्य नहीं पढ़ना है, अस्मत है बीबी समझिएगा। मैदान मुबाहिला में बीबी गई, मर्द कितने थे? चार। भाई ऐसा नहीं, वो तो पीछे आओ, ये महल्ला तो बैठा होगा लेकिन ये महल्ला बोल रहा है, ये महल्ला जो है अभी चुप है और कल महफिल में भी चुप है। शहजादी की बारगाह में बैठे हुए हैं, जवाब शहजादी को देना है। मुबाहिला में गए, 5 कम थे ना, 1 ले जाने वाला था, 4 जाने वाले थे। मर्द कितने थे? 4। मर्द कितने थे? 4। औरत कितनी थी? दुनिया का तस्वीर ध्यान में रखिए, 51% मर्द है दुनिया में, 49% औरतें हैं। जहां पर 51% मर्दों की, 51% मर्दों की नुमाइंदगी करने के लिए 4 मर्द गए, वहां पर 49 यानी कि 49% औरतों की नुमाइंदगी करने के लिए फातिमा अकेली गई। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कितने परसेंट है? तो शहजादी गई नुमाइंदगी करने के लिए कुल कायनात। देखिए पैगंबर इस्लाम ने शाद फरमाया ना, मेरी बेटी अव्वलो आखिर तक सय्यदतुन निसाइल आलमीन मिनल अव्वलीन वल आखिरीन, ये कहा है ना। उसके बाद शेर सुनाऊंगा इंशाल्लाह। क्या कहा है कि अव्वल से लेकर आखिर तक। अब अगर अव्वल से आप हिसाब लगाने बैठेंगे तो जनाब हव्वा से पहले लगाइए, हाय 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 हाय, यानी जनाब हव्वा से हिसाब लगाइए। इब्तिदा यहां से है और इंतहा कहां? इंतहा सूर फूके जाने तक। भाई खुश होके सुनिए, इसलिए कि बीबी की बारगाह में बैठे हुए हैं और शहजादी सलामुल्लाह अलैहा के इस जश्न के लिए मालूम है आपको कितनी मेहनत की गई है, कितना इंतजार किया गया है। यकीन मानिए कि मुझे 3 दिन हो गए और 3 रातों से तकरीबन मुझे नहीं पता कि मेरा खून कहाँ है और मैं कहाँ हूँ। मुसलसल रात और दिन इसी उसमें है कि किसी तरीके से कोई कमी शहजादी के जश्न में वाकई हम गुनहगारों से ना हो जाए। तमाम तरह के इंतजाम अपने किए गुनहगारों की तरफ से किए गए हैं। आप हज़रात बेदार होकर हमारी इस खिदमत को, हाजिरी को शहजादी कबूल फरमाए। जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा के खुशनुदी के लिए सलावत पढ़े। शहजादी सलामुल्लाह अलैहा 4 मर्द है नुमाइंदे करने के लिए शहजादी गई। अब एक अव्वलीन और आखिरीन, यहाँ जनाब हव्वा से लेकर वहां सूर फूके जाने तक इंतजाम कीजिए। अव्वल और आखिर यानी अव्वल से लेकर आखिर तक पैगंबर इस्लाम ने इरशाद फरमाया, अव्वल मोहम्मद और सदर मोहम्मद, आखिर मोहम्मद, कुल्लुना मोहम्मद कहते। याद है कहा कि हम सबके सब मोहम्मद हैं। सुभान अल्लाह। सबके सब मोहम्मद में खातून कितनी है? एक है। खातून कितनी है? अपने जुमले को समेटते हुए, बात को समेटते हुए जो बात मुझे कहना थी वो कह दी है। लिहाजा अगर अज़मत फातिमा का अंदाजा लगाना है तो इस बात से लगा लीजिए, इस बात से लगा लीजिए कि औरत कमजोर नहीं है, औरत हकीर नहीं है। जो इस्लाम ने औरत को पहचाना, तस्वीर किया है और जो अजमत बयान की गई है उस पर पहुंचने की कोशिश करें। 91% मर्द है दुनिया में, लेकिन मसाइल सबसे ज्यादा किसके हैं? औरतों के। ये मर्दों से सवाल किया जाएगा।
तादाद तुम्हारी ज्यादा थी, मसाइल औरतों के इतने क्यों थे? लिहाजा अगर अज़मत सैयदा को समझना है तो देखिए, इस पूरी कायनात को समझाने के लिए अंबिया कितने आए? 1,24,000 सबके सब मासूम, सबके सब मासूम। आदम था खातम। पैगंबर तक, आदम था खातम तक, सबके सब मासूम हैं। यानी इस 51% मर्दों को समझाने के लिए अल्लाह ने 1,24,000 अंबिया भेजे और 49% खवातीन के लिए सिर्फ एक औरत को भेजा। सिर्फ एक खातून को भेजा। अगर अज़मत सैयदा समझना है तो लाख लाख पर जो है सब करते चले जाओ, सैयदा नहीं समझ सकते हो। सलावत पढ़े करो सर। 1,24,000 पर अज़ान गिरामी जनाब सैयदा सल्लल्लाहु अलैहि के आमद के लिए क्या एहतमाम इंतजाम किया है? मुख्तसर, अल्लाह ने सारी चीजें जमीन पे भेजी हैं, कुरान से लेकर पैगामात तक, दीन से लेकर कानूनी शरीयत तक। लेकिन जब जनाब सैयदा को अल्लाह ने भेजना था तो क्या कहा है? मेरे रसूल, ये मैं ऐसे नहीं भेजूंगा, आ जाओ मेरे यहाँ। और मंजिले मेराज को तय करते हुए पैगंबर पहुंचे और नूरे ज़हरा को दिया। यानी कि सारी चीजें यहां मिल गई, मगर नूरे सैयदा को लेने के लिए पैगंबर को खुद वहां जाना पड़ा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अब अपनी बात को देखिए, क्योंकि पढ़ने वालों का तादाद माशाल्लाह काफी है। लिहाजा जो मैंने शेर कहे थे, जब शहजादी सलामुल्लाह अलैहा की शहादत की तारीख थी और मौलाना साहब तशरीफ लाए थे नसीम साहब, तो उस दिन शेर कहते थे, मगर किल्लत की वजह से उस दिन शेर नहीं पढ़ पाया था और दुख भी हुआ कि मैंने इतनी मेहनत से शेर कहे हैं। लेकिन आज सुनाऊंगा इंशाल्लाह। सलात पढ़ेंगे मोहम्मद वाले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अब मतलब समाज फरमाए, बिल्कुल ताजे जो है शेर है बिल्कुल। और एक शेर के लिए जो है इतने शेर मैंने कहे हैं, ऐसा ऐसा जल्दी जल्दी सुन लीजिएगा ताकि दूसरे शेर तक सुना पहुंचूं। करबला जाके जो पूछा कि कहाँ है ज़हरा, तब सैयदा का निशान किसी को मालूम नहीं है। करबला जाके जो पूछा कि कहाँ है ज़हरा, आई शबीर की आवाज यहाँ है ज़हरा। आई शबीर की, अगर किस काबिल हो दुआ से नवाज दीजिएगा, क्योंकि उस दिन शेर कहते शहजादी की शहादत की तारीख के लिए, मगर आज पढ़ने का मौका मिल रहा है। करबला जाके जो पूछा कि कहाँ है ज़हरा, आई शबीर की आवाज यहाँ है ज़हरा। और उसने मतलब देखे, ये आवाज पूछते हो हमसे कहाँ है ज़हरा, ये हमसे आवाज पूछते हो हमसे कहाँ है ज़हरा, वो जहाँ मजलिस शबीर वहाँ है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जनाब मुफ्ती जाफरी साहब तशरीफ ले आगे तशरीफ ले चुके, आप काफी दिनों के बाद आए हैं, तो अगले पिछले साहब की आज से जो शेर शकील में वो करना है। सलात पढ़े मोहम्मद वाले। वो जहां मजलिस शबीर वहां है ज़हरा, और बस वही खुल्दे बरी का है नजारा देखा, बस वही खुल्दे बरी का है नजारा देखा, जिस जगह आपके कदमों के निशान है ज़हरा, जिस जगह आपके कदमों के निशान है ज़हरा। तो तेरी बेटी के ये खुतबों का असर है अब तक, तेरी बेटी के खुतबों का असर है अब तक। बस्तिया जुल्म की सब आज धुआं है ज़हरा, बस्तिया जुल्म की सब आज धुआं है ज़हरा। तो साथ हैदर के है हर फतह का जौहर बनकर, ये शेर है अल्लामा बयान आज़मी साहब का, कि अली ने खाई है ज़हरा के हाथ की रोटी, तभी तो कुव्वते परवरदिगार हाथ में है। या उसी के पसमंजर में शेर सुन लीजिएगा कि साथ हैदर के है हर फतह के
सलामुल्लाह अलैहा, चूंकि नस्ल उनसे चलिए सादात की, मगर सुनिए ये तो सच है कि सादात की मां है ज़हरा, ये तो सच है कि सादात की मां है ज़हरा, हाँ मगर सारे अज़ादारों की मां है ज़हरा। या अली, या अली, या अली, जिंदाबाद, 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 मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। चलो दुश्मन चलो दुश्मन फतुल वाला। अच्छा ये तो सच है कि सादात की मां है ज़हरा, हाँ मगर सारे अज़ादारों की मां है ज़हरा, हाँ मगर सारे अज़ादारों की। जहाँ हमने शेर सुने मतलब सुन ले, बादशाहों ने भी पाई तेरे दर से शाही, बादशाहों ने भी पाई तेरे दर से शाही, वरना इंसान की ये वुसअत में कहाँ है ज़हरा, वरना इंसान के वुसअत में कहाँ है ज़हरा। लिहाजा अब जो है वो बिना ताक़ीर मगर इस तमीद के मैं अजीज जी वज़ीर हैदर साहब को मैं गुजारिश करता हूँ कि हैदर साहब हमारे पर तशरीफ लाए। आप हज़रात